जम्मू व कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने SIA के क़याम को हरी झंडी दिखाकर 252 असामियों की क्रिएशन को दी मंजूरी। SIA 2 डिवीजनों पर रहेगा मुहित। SIA को NIA के साथ मिलिटेंसी के मामलात में मौसर कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी दिया गया करार। पुलिस ने द्रबगाम पुलवामा में लश्कर के 3 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का किया दावा। मारे गए मिलिटेंटों में पुलिस कांस्टेबल रियाज और ईंट भट्टा पर मारे गए मजदूर के हमलावर भी शामिल। IGP कश्मीर ने जारी साल में 99 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का किया दावा। और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मुल्क के अंदर एहतजाजों के बाद यूपी और बंगाल में सियासी जमातें भी सरगर्म। हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासी वार भी जारी। सोपोर में भी खवातीन ने किए मुजाहरे। नुपुर शर्मा को सजा दिलाने की मांग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4:05 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हांचरी। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। नज़र स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर सरकार के उस फैसले के हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाते हैं जो SIA के हवाले से आया है। हालांकि इससे पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर SIA का क़याम अमल में लाया जाएगा, यानी SIA का फुल फॉर्म स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताया गया है। और ये NIA की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उस पर काम करेगी। और इस हवाले से आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्कद हुई और इस मीटिंग में SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क़याम को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत 252 असामियों की क्रिएशन को मंजूरी दे दी गई है। और मीटिंग में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के जो नीतीश कुमार वो भी यहां पर मौजूद थे। और इस दौरान आज ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें SIA के लिए 2 डिवीजन होंगे, यानी जम्मू के लिए अलग और कश्मीर के लिए अलग डिविजन्स बनेंगे, जबकि इन डिविजन्स में SSP जो है वो हेड करेंगे, यानी सूबा कश्मीर के लिए SSP हेड करेंगे इस SIA को, और जम्मू के लिए भी अलहदा तौर पर SSP की तैनाती अमल में लाई जाएगी। और ये भी बताया गया कि ये नोडल एजेंसी होगी, यानी SIA नोडल एजेंसी होगी NIA के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि मिलिटेंसी जैसे मामलात में मौसर तहकीकाती अमल और कार्रवाई को कोई रुकावट जो है पेश ना आए। तो ये बड़ी खबर जो सरकार की जानब से आज मिली है वो यही है कि SIA की जो क़याम है उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथी फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल से जाने की कोशिश करेंगे। फैसल, ये इंतजामी काउंसिल की जानब से ये जो डिसीजन आया है मुकम्मल तफसीलात क्या है और इस हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त अभी तक हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि SIA को हरी झंडी दिखाई गई है, काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था, उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से काफी तनकीद भी हुई थी जब इसकी बात पहले चल रही थी। लेकिन आज तनकीदों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पीछे छोड़ दिया है और उसको हरी झंडी दिखाई। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है मनोज सिन्हा की क़यादत की एक मीटिंग हुई जहाँ पर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी या बाकी आला अधिकारी को जम्मू कश्मीर के वो मौजूद, और ये फैसला लिया गया है कि जो SIA इसके लिए पोस्ट क्रिएट किए गए हो, जिनमें DIG हो, SSP हो, SP हो, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो, सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हो, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, इनको जो है इसके लिए एक तशकील दिया जाएगी स्पेशल टीम, क्योंकि पहले SIA जो क़याम किया गया था उसकी कोई थी, उसके लिए नहीं बनी थी। जो CID के साथ वो इसको डायरेक्ट कर रहे थे SIA को, लेकिन जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम बनाई गई है जो कि
जम्मू कश्मीर काम करेगी और खासकर मिलिटेंट जो एक्टिविटीज है उनको ट्रिगर करने की जो टेरर फंडिंग है या बाकी जो भी एक्टिविटीज होती है OGW या बाकी हम कह सकते हैं अटैक्स हो रहे हैं उसके हवाले से जो है इनकी कार्रवाई होगी और ये स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए SIA बनाया गया जो कि बिल्कुल NIA के तरफ NIA की लाइन पे और ये नोडल एजेंसी करार दी गई और जो साथ साथ NIA के साथ साथ काम करेगी और लगातार जम्मू कश्मीर में जो एक्टिविटीज होते हैं उन पर कर देने लगा है उनकी पूछताछ करने के लिए तश्कील दी गई। आपको मैं बता दूं कि जब पहले ये बनाई गई थी उस टाइम काफी तनकीद किया गया जिसको सप्रेशन करार दिया गया था कि कश्मीर को सप्रेस करने के लिए अब एक और टूल सामने आएगा, लेकिन आज हरी झंडी दिखाई गई है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से और ये साफ कर दिया गया है कि जो SIA है वो आप पूरी तरह से बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर में काम करेगा और इसके लिए टीम बिल्कुल तश्कील दी जाएगी और कोर्स भी किए गए हैं और जो जम्मू के लिए एक SSP इसको हैंडल करेगा और बिल्कुल जम्मू के लिए तौर पर SSP होंगे और कश्मीर के लिए भी अलग तौर पर SSP होंगे और NIA के साथ कोऑर्डिनेट करने की ये जिम्मेदारी SIA को होगी और ये सिर्फ मिलिटेंट रिलेटेड मामलात जो है उसकी जो है देखरेख करेगी। तो फिलहाल फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फैसल हमारे साथ बात कर रहे थे श्रीनगर से और इस ऑर्डर के हवाले से जो SIA के क़याम और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी क्रिएशन के लिए जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत 252 असामियाँ क्रिएट की जा रही हैं तो उस हवाले से जो मंजूरी मिली है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से तो ये एक बड़ा कदम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वुर किया जा रहा है और इस हवाले से हमें अपडेट जो है फैसल कर रहे थे। नाज़रीन, पुलवामा के द्रबगाम के अंदर जो कल एनकाउंटर शुरू हुआ था वो आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंटों को जाम बहक करने का दावा किया है। तीनों मिलिटेंटों की जो शनाख्त है वो इरफान मलिक साकिन अरबल पुलवामा, फाजिल भट्ट साकिन द्रबगाम पुलवामा और जुनैद शेर गोजरी जो कि गुदूरा पुलवामा का रहने वाला है और उनकी कब्जे से IGP कश्मीर ने कहा है कि उनकी कब्जे से AK-47 2 और कुछ पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है। तो इस तरह से रिकवरी उनसे की गई है, लेकिन जो IGP कश्मीर है जब उनसे पूछा गया सवाल के दौरान मीडिया नुमाइंदों की जानिब से तो उन्होंने कहा कि इसमें वो मिलिटेंट भी शामिल था जिसने 13 मई साल 2022 को पुलवामा के अंदर रियाज अहमद नामी पुलिस एहलकार पर हमला किया और साथ ही साथ 2 जून को मागरेपुरा चाडूरा के अंदर जो ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला हुआ और जिस दौरान एक मजदूर की मौत वाक़ा हुई और उस हमले में जो मिलिटेंट मौजूद था या शामिल था IGP कश्मीर का दावा है कि आज के इस एनकाउंटर में उसे जाम बहक किया गया है। और एक और सवाल के दौरान IGP कश्मीर ने कहा कि फिलवक्त इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक 99 मिलिटेंटों को मारा गया है। SSP पुलवामा को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि दरगाह गांव में लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी और इनकाउंटर काफ़ी देर तक चला जिसमें लश्कर तोबा के 3 लोकल टेररिस्ट मारे गए अभी तक। उसमें से 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है और ये इसी साल ज्वाइन किया था सेक्रेटरी में 3 टेररिस्ट था। हाँ बिल्कुल, जो हमारे एक पुलिस कांस्टेबल थे रियाज साहब उन पर 13 मई को अटैक हुआ था जिसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था जुनैद शेर। और अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो 2 जून को बगल जो मागरेपुरा है ईट ब्रिक क्लीन का ईट भट्टी है वहाँ पर आउटसाइड लेबर पर अटैक हुआ था जिसमें एक मारे गए थे लेबर, 2 जख्मी हुए थे, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। सर अभी तक कितने टेररिस्ट मारे गए अभी तक इस साल में? इस साल में अभी तक 99। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क के हालात की, उन हालात की जो नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट के अंदर नामूस रिसालत या पैगंबर आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुबैना तौर पर गुस्ताखी हुई है उसको लेकर पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा है। और इस पर जहां पहले ही मुसलमान लोगों की जानब से या मुसलमान समाज की जानब से ये मुतालबा किया गया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, हालांकि मुल्क की सरकार या मुंबई सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की जानब से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और 22 जून को उन्हें तलब किया गया है,
لیکن مسلم سماج کے اندر یہ غم و غصہ ہے کہ اگر اتنی سنگین نوعیت کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں بھی جو مسلمان رہتے ہیں، تو ان ممالک کی جانب سے بھی بھارت پر تنقید کیا گیا ہے یا بھارت کی جو چھوی تھی وہاں باہر وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو مسلمان ہیں ان کے دل آزردہ ہوئے ہیں۔ تو اس کے خلاف نپور شرما کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی اور انہیں فوراً سے پیشتر حراست میں لیا جانا چاہیے تھا تاکہ ملک کے مسلمانوں کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن نپور شرما گرفتار نہیں کی گئی ہے ابھی تک، جس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ حالیہ جمعہ سہارنپور ہو، دلی ہو، یو پی ہو یا الگ الگ مقامات ہو پورے ملک کے اندر، چھوٹی ہو بڑی مسجد ہو، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی احتجاج جو ہے وہ ہوا ہے، اور ان احتجاجوں کا مقصد ملک کے اندر حالات خراب نہیں کرنے تھے، بلکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ انہیں غم و غصہ ہے اس چیز کو لے کر کہ شان مصطفیٰ میں گستاخی ہوئی ہے، لیکن پولیس کا ماننا ہے کہ اس میں اور بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب اس پر سیاست بھی کافی تیز ہو رہی ہے۔ بنگال اور یو پی کے اندر تو سیاسی جنگ چھڑ گئی ہے، حالانکہ وجہ جو ہے وہ ناموس رسالت کی توہین جو ہے اس کو لے کر بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے خاص طور پر جمعہ کے دن سے 250 سے زائد جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں یو پی کے اندر انہیں حراست میں لیا گیا ہے، اور کئی جگہوں پر بلڈوزر بھی چلایا جا رہا ہے، اور جو یو پی کے سی ایم ہے ان کا کہنا ہے کہ حالات خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لیکن جہاں یو پی کے اندر احتجاجوں پر اس طرح کی پابندی جو ہے لگائی جا رہی ہے، تو وہیں ویسٹ بنگال کے اندر بی جے پی کی جانب سے تنقید کیا جا رہا تھا ایسے لوگوں کی جو احتجاج کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگرچہ بی جے پی وہاں پر احتجاج کرنا چاہتی تھی تو وہاں پر ویسٹ بنگال کے اندر ممتا بنرجی کی سرکار ہے، اور ترنمول کانگریس کی یہ سرکار اب بی جے پی کے لوگوں کو وہاں حراست میں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو بنگال کا جو صدر ہے بی جے پی کا اسے بھی حراست میں لیا گیا ہے، بشمول اس میں 30 کے قریب جو ان کے کارکن تھے انہیں بھی حراست میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اب اس سب سے بڑھ کر مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں سے زیادہ سیاسی نوعیت جو ہے پکڑ رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جو ہے وار اور جوابی وار کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو مسلمانوں کی اصل مانگ تھی وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور جو ملک کے اندر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی مفاد کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، اور وہ نہ ہی ملک کی مفاد کے خلاف جانا چاہتے ہیں بلکہ اسے سیاسی رنگ دے کر سیاسی نظر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ جو مطالبہ مسلمانوں کا ڈے فرسٹ میں تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور انہیں گلا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی اس پر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے جو پولیس کی کارروائی ہوئی ہے اور یو پی سرکار کی جانب سے جو ابھی کارروائی کی جا رہی ہے اس کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لیکن یہ باہر کی ویژولز ہے، لیکن جموں کشمیر پر بھی اس کا اثر پڑا ہوا ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے اندر بھی ایک مسلم میجورٹی یو ٹی ہے، اور یہاں کشمیر کے اندر جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہیں پر ڈوڈا بدرواہ کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے، اور ڈوڈا بدرواہ کے اندر جمعہ کی شام سے ہی یہ اعلانات کیے گئے کہ وہاں پر کرفیو ہے، اور تب سے لے کر آج تک جو بدرواہ قصبہ ہے وہاں پر ابھی بھی کرفیو جاری و ساری ہے۔ تو اس دوران وہاں میڈیا کو بھی اپنی ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا ماننا ہے کہ میڈیا کی جانب سے جب ان خبروں کی تشہیر کی جاتی ہے تو اس سے حالات اور ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خبر یہ بھی آ رہی ہے بدرواہ سے کہ وہاں ایک شخص کو جس نے مسجد نماز جمعہ کے بعد جو بیان دیا تھا اس کو لے کر اسے حراست میں لیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی نے کوئی الٹا بیان دیا ہے کہ جس کو لے کر اسے حراست میں لیا گیا تو نپور شرما کو حراست میں کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات اب ان کی جانب سے بھی کیے جاتے ہیں، نہ صرف بدرواہ کے اندر بلکہ کشمیر کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے۔ یہاں اگرچہ ماحول ٹھیک ہے اور جمعے کے دن احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی چاروں طرف سے کسی بھی جگہ سے کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر احتجاج جو ہے بالکل پرامن ہوئے ہیں، اور یہ احتجاجوں کا سلسلہ ہر دن کہیں یا کسی نہ کسی جگہ سے جاری و ساری ہے، اور آج سوپور کے اندر خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا، بالکل خاموش احتجاج کیا تھا، اور
इस दौरान पर्दे में रहकर इन खवातीन ने कहा कि वो नामूस रिसालत की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस हवाले से उन्होंने मुल्क के सरकार से मुतालबा किया और अपील की है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ फौरन से पेशतर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके एक जो बयान से लाखों और करोड़ों मुसलमानों के दिल आजुर्दा हुए हैं, जिसके नतीजे में वो मुल्क के कानून के तहत, मुल्क के आईन के तहत इंसानी बुनियादों पर और दीगर मामलात को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। और ये अम वजह कोर्मुत अम मकसद खतर कि अमो अमिस तौहीन आमत लगावन सनिस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमिस मुतलिक बुर बल वोनमुत और अस गो यह बर्दाश्त कहें कि द्राय वतन पे और अस कोर तम सुंद नार बुलंद और आगे करो तम सुंद इंशाअल्लाह रहमान यह नार बुलंद और इन दिमो हयत कि उम्मत मुस्लिमा और अगर तुह अस यथ दीनस खिलाफ मतलब कह त बुर बल वनियो और यथ दीनस खिलाफ कह त कथ वनियो युस न अस बर्दाश्त गस कहें अस नेरो यमन वतन पे दिमो जान तमिस पन्निस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद खतर और सोन अयाल त गस लगुन तमिस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदन कदमन और सोन मालो जान त गस लगुन तमिस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदन कदमन और अस तमि वजूदस अनमतन और तमिस इज्जत दितमुतन अस नेरो तसिन खतर अस पेन पनुन जान कुर्बान करन और पनुन मालो जान कुर्बान करन अस करो तस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद खतर क्याज अस उम्मत मुस्लिमा अमन अगर हिंदुस्तानस मंजन छ कुर्सी हंज लड़ाई अमन सीटन हंज लड़ाई और इम गन दीन सोन अत पे वात असर कहें और अगर यम सनिस दीनस वस खिलवाड़ कर सनिस दीनस बुर बल वन सनिस टेटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस बुर बल वन और अस वथो तम सद खतर दिमो जानो कुर्बान और तीतिस कालस बेहमो न गरो मजन कहें यतिस कालस न। चलिए नाज़रीन, ये तो सोपोर के हालात थे और उनका कहना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी व कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जो भी आवाज़ जाती है वो बिल्कुल पुरअमन जाती है और वो मुतालबा करते हैं कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये कश्मीर की आवाज़ है, पुरअमन रही है और 1947 से लेकर आज तक भी यही कहा जा रहा है कि गांधी जी को भी अमन की किरण जो है वो कश्मीर से ही नजर आई। और दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा भी अब 30 जून से शुरू होने जा रही है और कश्मीर के लोगों के अंदर इस यात्रा के तई किस तरह का जोश जज्बा है वो हम कुछ कश्मीरियों की जो है साउंड बाइट सुनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोग हर बार यात्रा के लिए वेलकम करते आए हैं, इस्तकबाल करते आए हैं और आज भी जब यात्रा शुरू होने जा रही है यानी 30 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे कब जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसमें कश्मीर के लोग ही पेश रहते हैं। चाहे ट्रैक को बालतल से ट्रैक को क्लियर करना होगा, तैयार करना होगा, या यहाँ पर खाने पीने की या दीगर मामलात की जो भी जरूरियात है उन्हें पूरा करने की जरूरत है, उसमें कश्मीर के लोग पेश रहते हैं। इस हवाले से हमारे साथी सलीम वानी ने सोनमर्ग से बालतल और बालतल से डोमेर तक खुद दौरा किया और वहां पर सूरत हाल देखी और वहां पर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो हम आपकी नजर कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों के तई या कश्मीर की लोगों की तरफ से यात्रा के तई किस तरह के तासुरात है, आइए मुल्क के अवाम के सामने पेश करते हैं। इस साल बहुत खुशी है, यहाँ यात्री के इंतजार में है। हम 2 साल से हम बहुत परेशान थे, यात्री इस साल आया तो इंशाल्लाह हमको खुशी आई है। तो हमको 1 महीना आज यात्री के लिए पहले 1 महीना हम यहाँ आए, इनका वो जो इंतजाम ऊपर ठेकेदार साहब कर रहे हैं यहाँ, तो हमको आज 1 महीना हो गया यहाँ घोड़े लेकर। इनका पूरा इंतजाम रास्ते का और वहाँ हटों का, सब शाइन बोर्ड वालों का जो हट बनाना था वो हमने बनाया, लेटरिन बाथरूम वहाँ होली केयर में, पंचतरनी में, संगम डाउन, ब्रेडी टॉप में, इन्होंने हमने सब इंतजाम किया, रास्ते का इंतजाम किया, बिल्कुल क्लियर रास्ता बनाया हमने। आज तक जहाँ भी रास्ता बनाना था वहाँ बनाया, ठेकेदार साहब ने यहाँ आर्मी भी चढ़ाया, सब BSF CRP। अब हम खाली इंतजार है यात्री का। हम लोगों ने यात्रा के लिए सारे उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, इरिगेशन हो, चाहे वो हमारे PWD हो, चाहे हमारे PTD हो, सारे विभाग अभी इस काम में लगे हुए हैं और हम लोग जल्द ही इस यात्रा की सारी तैयारियों को पूरा कर लेंगे और हमारी पूरी अपेक्षा है कि लोगों का भी हमको भरपूर सहयोग मिलेगा। लोग, जो कि मैंने लोगों के बीच में भी देखा है कि लोग भी काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, क्योंकि
नाज़रीन, कुपवारा ज़िला को वॉलनट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अखरोट की पैदावार बहुत ज़्यादा है। अखरोट के दरख्त बहुत सारे हैं और इस वजह से यहाँ जो अखरोट की गिरी हो या अखरोट हो, उसकी पैदावार कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा तस्वुर की जाती है। और यही वजह है कि इससे हॉर्टिकल्चर लैंग्वेज में या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानब से या जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से वॉलनट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर कहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का गिला है कि अगरचे यहाँ से एक मखसूस जो मेवा है, ड्राई फ्रूट या हम कहेंगे अखरोट, इसकी बड़ी पैदावार यहाँ से पैदा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई मंडी नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने कई बार इससे मुतल्लिका हुकाम के साथ भी उठाया था, मुतल्लिका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी आगाह किया गया था, लेकिन आज तक उनकी फरियाद की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुपवारा चूँकि एक फार फलंग डिस्ट्रिक्ट है, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी ज़िला है। इस पहाड़ी ज़िले में हुकूमत को जितने भी इकदाम उठाने चाहिए तरक्की के हवाले से, बिलखुसूस ज़राई की तरक्की के, उसमें जो खुशक मेवा है, अखरोट की अपनी अखरोट अगर हम ये मान लें कि ये कश्मीरियों की पहचान है, और जो ये पहाड़ी इलाके हैं इनमें अखरोट की जो फसल है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है, और इसमें जो किसान तबका है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी तरीके से मिलना चाहिए, अपनी कमाई का फ़ायदा, तो वो अखरोट के ज़रिए भी और बाकी जो ज़रिए। बात करते हैं बटनोर त्राल इलाके की, जहां के लोगों का मानना है कि कई सालों से जो यहां से रास्ता गुजरता है उसकी मैग्नेमाइजेशन के लिए मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम यानी RNB हुकाम की नोटिस में मामला लाया था, लेकिन हर साल उन्हें यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। ये सड़क के विजुअल्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से कोई नाला नहीं बहता है, बल्कि ये रोड है। और इस रोड की हालत क्या है आपकी नज़र हमने की है। सरकार कहती है कि तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बटनूर इलाके की तरफ अभी जाने में सरकार को टाइम लगेगा। नतीजा ये है कि यहाँ भी RNB डिपार्टमेंट ने आज तक इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसके नतीजे में आज लोग बाहर निकलकर एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। बटनूर बाला हरगाम वन कि हमेशा परेशान यम सड़क खतर, तो हमेशा करे गुजारिश प्रत अकिस अफसरस तह हर अकिस वोनस 1919 तकरीबन खबर लकुट तम सात, तो तत पे वोत वुचन यह रूड़ा वूड़ा त्रावन ये, तो हमेशा वन ये मैगडम तैयारी। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।